हेलो एंड वेलकम टू लाइट ऑफ लॉ मेरे सारे बीएड और बीटीसी के साथियों। बीएड को लेकर के लगातार समस्याएं बढ़ती जा रही हैं और तमाम जगहों पर उन्हें दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। और इस बीच में मेरी वीडियो नहीं आने का मतलब बहुत सारे साथियों ने ये लगाया कि मैंने मुद्दे को छोड़ दिया है या भूल गया हूँ या उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा हूँ। दैट मीन्स कि आप जो है अपनी होप लूज कर दीजिए कि अब बीएड के लिए कोई संभावनाएं नहीं है, उम्मीद छोड़ दिया जाए क्या। तमाम ऐसे कमेंट्स भी आप लोगों के लगातार आ रहे थे। देखिए, बात ये नहीं है कि ना ही आपको होप छोड़ने की ज़रूरत है ना ही आप नाउम्मीद हो। मैंने, अगर आप लोग ठीक से याद है तो मैंने अपनी पिछली वीडियो जो माफ़ कीजिएगा, एक हफ्ते पहले बनाई थी, उसमें एग्जैक्ट रियलिटी बता दी थी कि क्या बात है। और इसीलिए मैं नहीं आ रहा था। और इस बीच में बिहार में प्राथमिक शिक्षकों की, अब बिहार में शिक्षक की सबसे बड़ी भर्ती आज तक की है, वो चल रही है, जिसका एग्ज़ाम चल रहा है। इसलिए मैं परहेज कर रहा था क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि कोई भी बीएड का जो साथी है वो अपने आप में डिस्टर्ब हो, डिस्ट्रैक्ट हो या एग्ज़ाम को लेकर के थोड़ा सा अलग अप्रोच सोचे अपने आप में। इसलिए मैंने जो है उसको अभी वीडियो बनाने से परहेज किया। खैर, फेयर इनफ। चलिए अब बात करते हैं बीएड वर्सेस बीटीसी के मामले में बीएड को लेकर के क्या चीज़ें हो रही हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मैंने आपको बड़ा स्पष्ट तौर पे ये बता दिया था कि ये जितना लोग जल्दी जल्दी कह रहे हैं, तमाम यूट्यूब चैनल से लेकर तमाम लोग अलग अलग तरह की चीज़ें कह रहे हैं, ऐसा होगा नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। बीपीएससी जो है, सॉरी माफ कीजिएगा, एनसीटी जो है, उसने क्लियर कट बताया है जो मीटिंग हुई थी उसमें कि अब ये फैसला इतनी जल्दी नहीं होगा। तमाम राज्यों के प्रतिनिधि और साथ ही समीक्षा कमेटी जो है, स्पेशल कमेटी जो बनाई जा रही है एनसीटी के द्वारा, एक बार फिर से इसको रिव्यू करने के लिए कि किस तरीके से बीएड को शामिल करना है या नहीं करना है। अब इन सब की संस्तुति करने के बाद ही हम कोई फैसला लेंगे कि हमें क्या करना है। क्योंकि पिछली बार सुप्रीम कोर्ट ने इसीलिए एनसीटी के गाइडलाइन को स्ट्राइक डाउन कर दिया था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा था कि आपने प्रॉपर गाइडलाइंस का फॉलो नहीं किया है, आपने कमेटियां नहीं बनाई, आपने पूरी तरह से इसके पीछे विशेषज्ञों की टीम नहीं बैठाई और आपने बस एक एमएचआरडी के अध्यादेश के ऊपर आपने लागू कर दिया, जिसकी वजह से आपको समस्या हो गई। तो इस बार एनसीटी ये नहीं करेगी और ये प्रक्रिया जो है काफ़ी लंबी हो रही है, इसीलिए इसमें आपको विलंब देखने को मिल रहा है। इसीलिए आपको टाइम एनसीटी की तरफ से कोई भी अभी तक, और इसी हिसाब से आप ये समझिए कि अभी तक एनसीटी जब तक कोई नई गाइडलाइन नहीं देती है तब तक ना बीएड बाहर है और ना ही बीएड की नौकरी में से कहीं निकाला जा रहा है, चाहे वो कोई भी राज्य हो, जहां भी हो। अभी आपके साथ कोई भी दुर्व्यवहार नहीं हो रहा है। आप लोग को इंतजार करने के अलावा कोई चीज़ ऑप्शन नहीं है। हाँ, जहां तक रिव्यू पिटीशन की बात है, मैं दो चीज़ें और आपको बता देता हूं स्पष्ट तौर पर। पहला तो आपको इंतजार करना, रिव्यू पिटीशन के लिए अभी एनसीटी जो है विधिक सलाह ले रही है और विशेषज्ञों की टीम से सलाह ले रही है, उसके बाद रिव्यू पिटीशन के लिए जाएगी। हाँ, एमएचआरडी जो है इसको लेकर के ज़्यादा प्रोग्रेसिव है, क्योंकि एमएचआरडी के ऊपर ही सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाए थे। तो एमएचआरडी की संभावना, और हम लोग भी जो हैं, तमाम साथी जो हैं वो देखिए 11 अगस्त का था, 30 दिन का रिव्यू का टाइम होता है, तो 11 सितंबर तक के लिए है। तमाम लोग अपने अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं। रिव्यू में जाना आपको पता है कि इतना आसान नहीं होता, क्योंकि एक सेम जजेस की जो बेंच है वही फैसला दे चुकी है, जिसने फैसला दिया है कि बीएड बाहर है। अब उन्हीं के सामने जाकर कोई दूसरा जज आपको नहीं सुनने वाले हैं। वही ऑनरेबल जस्टिस अनिरुद्ध बोस और धूलिया, ऑनरेबल जस्टिस धूलिया जो हैं, यही इस बात को फिर से सुनेंगे और आपको कोई ऐसी पॉइंट जो है हाईलाइट करनी है जो कि मतलब उनको लगे कि हाँ, ये मुद्दे पे विचार नहीं किया गया और हम लोग इसी का ग्राउंड सारा बना रहे हैं। एक तो ये है कि इसमें जो है इस चीज़ को नहीं कहा गया कि एनसीटी के गाइडलाइन की वजह से जिन बच्चों ने बीएड कर लिया है उनकी क्या गलती है। अब ये तो भाई एनसीटी की गाइडलाइन की वजह से कर लिया भाई, तो उनके भविष्य को सुरक्षित करना एक प्रायोरिटी का काम है। ये हमारे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी है। और साथ ही दूसरी बात ये है कि देखिए, रिव्यू पिटीशन के लिए वक्त लगता है, इसलिए आप लोग हताश नहीं हुए। तमाम लोग काम कर रहे हैं, अभी ड्राफ्टिंग चल रही है उसकी, जल्दी ही आपको उसकी सूचना मिल जाएगी। हताश और निराश होने से सिर्फ आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती है, और सिर्फ बखेड़ा खड़ा करना मेरा काम तो नहीं है। मैं बिल्कुल नहीं कहता हूं किसी को कि जाइए और सर फोड़ दीजिए किसी का, चाहे वो कोई भी। और एक बड़ी विडंबना ये भी है कि देखिए, जिसकी लड़ाई हो रही है, बीटीसी को कहा जाता है कि बीटीसी जो है वो
टीचर बनेगा तो वो पढ़ाएगा 1 to 5 के बच्चों को, लेकिन क्या आप में से कोई ये बता सकता है कि बीटीसी के बच्चों को कौन पढ़ाता है? जो बीटीसी करने आते हैं उन्हें कौन पढ़ाता है? ये कितनी अप्रासंगिक बात है कि बीटीसी को बीएड वाले पढ़ाते हैं और बीएड वाले बीटीसी को पढ़ाते हैं और बीटीसी वाले प्राथमिक को पढ़ाते हैं, और ये कहा जाता है कि बीएड जो है प्राथमिक को पढ़ाने के योग्य नहीं है। मतलब जो इनको पढ़ा रहे हैं वो प्राथमिक को पढ़ाने के योग्य नहीं है। ये कमाल का मतलब है ना, थोड़ा सा है ना, बिल्कुल अलग ही टाइप का चीज़। तो ये तमाम चीज़ें हैं, ये मैंने जल्दी में आपको बता दिया। एक ये ग्राउंड है जो हमारे केस के अंदर रिव्यू के लिए जा रहा है, तो थोड़ा आप लोग इंतज़ार कीजिए, कोई भूले नहीं है। बस बिना बात के अकारण यूट्यूब पर आकर आपका समय वेस्ट कर देना, और एक तो आप निराश है और उसमें अपना उल्लू सीधा करना, ये अच्छा नहीं लगता, मानवता के लिए भी अच्छा नहीं है। लेकिन हम लोग बिल्कुल लड़े रहे हैं, जुड़ रहे हैं। जल्दी ही जंतर मंतर पे दिल्ली में प्रदर्शन करने की हम लोग 5 सितंबर की तैयारी में भी हैं कि अगर 5 सितंबर तक परमिशन मिल जाएगा तो दिल्ली के अंदर भी बीएड के लिए एक बड़ा प्रदर्शन ऑर्गेनाइज किया जाएगा शांतिपूर्ण तरीके से। तो उम्मीद कीजिए कि आप लोग के लिए कोई अच्छी खबर लेकर के आए। फिलहाल वही है कि एनसीटी जो है तमाम राज्यों के साथ विचार विमर्श करके कमेटियाँ बना करके, और ये एक लंबी प्रक्रिया, इसलिए कोई गाइडलाइन नहीं आ रही है। हम लोग दबाव बना रहे हैं, लेकिन तमाम चीज़ें और हैं जो मैं आपको नहीं बता सकता हूं, जो अनऑफिशियल हैं। आपको अगले महीने में एनसीटी की एक नई गाइडलाइन देखने को मिल सकती है, और हो सकता है एंड ऑफ दिस मंथ भी पॉसिबल है, क्योंकि जैसे ही कमेटी अभी बिहार शिक्षक की तरफ से एक चीज़ क्लियर की गई है, तमाम राज्यों की तरफ से बीएड के समर्थन में आ रहा है। मैं ये खुल के नहीं बताऊंगा, तमाम राज्य जो हैं वो बीएड के लिए जा रहे हैं कि उन्हें एलिजिबल करना है। केबीएस को लेकर के आपको पता ही है कि केबीएस की पूरी भर्ती स्टक डाउन हो गई है। तो ये तमाम चीज़ों की वजह से थोड़ा सा फंसा हुआ है, तो जल्दी ही एनसीटी इस पर फैसला लेगी। उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी मिल गई। मैं भूला नहीं हूँ, बस आप लोग को इरिटेट नहीं कर रहा हूँ। प्रणाम।